गुड मॉर्निंग साथियों। तो साथियों, आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं बायोलॉजी की क्लास। इससे पहले हम दो क्लास हमने कर ली हैं। एक क्लास जिसमें अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था। आज हमको उससे आगे देखना है। तो एक क्लास बायोलॉजी की फाउंडेशन क्लास है और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगी। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था बायोलॉजी के बारे में। तो अपन ने देखा था कि जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी में अपन ने देखा था सेल बोले तो कोशिका। इसने सेल यानी कि कोशिका। तो अब बात करते हैं कि कोशिका होता है। तो अपन ने देखा था कल की वीडियो में कि जितने भी जो जीवित प्राणी हैं उनकी जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। चाहे वो जीवाणु इनकी कवक जीवाणु से लेकर कहाँ तक पेड़ पौधे तक। तो जितने भी जो जीवधारी हैं, चाहे वे पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो, तो उनका जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये अपन ने देखा था कल की वीडियो में। इसलिए ऐसे जो कोशिका है ना, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, जो कि अपन ने कल की वीडियो में देख लिया था। अब बात करते हैं कि कोशिका है ना, तो सेल बोले तो कोशिका, ये सेल बायोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो सेल है ना, सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? जब अपन कोशिका का अध्ययन करते हैं तो उसके अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? जैसे कल के हमने वीडियो में देखा था कि जैसे कि एनाटॉमी शब्द आया था। एनाटॉमी में अपन किसका अध्ययन करते हैं? तो शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं उन सभी का अध्ययन करते हैं, तो उसे अपन एनाटॉमी कहते हैं। उसी प्रकार से अपनी जो शरीर की जो कोशिका होती है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान, या कहिए सेल बायोलॉजी। अब बात करते हैं कि ये तो क्वेश्चन वाला यानी कि जो पेपर वाला है वो पूछेगा नहीं, क्योंकि इसका कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान। तो इस तरीके से नहीं पूछेगा। इसका एक और अध्ययन को एक और कहते हैं क्या? तो यानी कि कोशिका या सेल की जो अध्ययन है उसको अपन साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? साइटोलॉजी कहते हैं। तो साथियों, आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को सेल बायोलॉजी कह दो, या कहिए साइटोलॉजी। क्या कहते हैं साथियों? साइटोलॉजी। ये आपको याद करना होगा। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अब अपन बात करते आगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा साथियों। तो यहाँ पे लिखा है कि कोशिका के साइटोलॉजी बोले तो कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल। तो कोशिका के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं साथियों? साइटोलॉजी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो साइटोलॉजी शब्द है, साइटोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो साइटोलॉजी शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो हर्टविग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा साथियों? हर्टविग के द्वारा दिया गया था। और जो शब्द साइटोजेनेटिक्स,
एक होता है साइटोलॉजी, एक होता है साइटोजेनेटिक्स, जो कि एच जे म्यूलर द्वारा दिया गया था। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें क्या है कि साइटोलॉजी, साइटोलॉजी शब्द किसी ने दिया था? तो हर्टविग ने दिया था। और साइटोजेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? साइटोजेनेटिक्स शब्द एच जे म्यूलर ने दिया था। तो इतना साथियों आपको ध्यान में रखना है क्या कि साइटोलॉजी शब्द है उसके वो शब्द किसने दिया? तो हर्टविग ने दिया। और साइटोजेनेटिक्स शब्द किसने दिया? साइटोजेनेटिक्स शब्द है वो एच जे म्यूलर के द्वारा दिया गया था। इतना समझ में आ गया होगा साथियों। तो अपन अब आगे बात करते हैं। तो साइटोलॉजी शब्द किसने दिया? साइटोलॉजी शब्द दिया हर्टविग ने। और जो साइटोजेनेटिक्स शब्द है तो साइटोजेनेटिक्स शब्द दिया था एच जे म्यूलर। किसके द्वारा साथियों? एच जे म्यूलर के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं साइटोजेनेटिक्स शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो एच जे म्यूलर, एच जे म्यूलर के द्वारा दिया गया था। और साइटोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया? साइटोलॉजी शब्द यानी कि हर्टविग के द्वारा दिया गया था। किसके साथियों? तो हर्टविग के द्वारा दिया गया था। अब इतना समझ में आ गया होगा साथियों। अब अपन आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। कोशिका विज्ञान के पिता किसने कहते हैं? तो कोशिका विज्ञान बोले तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान के पिता रॉबर्ट हुक को कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। और इनकी जो पुस्तक है ना, इनकी पुस्तक है माइक्रोग्राफिया, नामा पुस्तक की लेखक है। तो मतलब रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या है? तो रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। तो इसको यानी कि अपन देखते हैं कोशिका विज्ञान के पिता रॉबर्ट हुक को कहते हैं। इसको अपन समझते हैं। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा और उस इमेज पर रॉबर्ट हुक भी लिखा होगा। क्या साथियों? रॉबर्ट हुक। आप बात करते हैं कि रॉबर्ट हुक जो थे वो क्या कर रहे थे? एक दिन टहल रहे थे। टहलते टहलते वो एक दिन कहाँ पहुँचे? पेड़ के पास पहुँचे। तो उन्होंने पेड़ के जो ऊपरी छाल होती है, छाल कहिए या बार्क कहिए, तो जो छाल होती है उसको देखा। कहीं कहीं पे इसको छाल को कॉर्क भी लिखा होता है। तो कॉर्क या छाल या बार्क एक ही होता है। तो जब जो रॉबर्ट हुक हैं वो टहल रहे थे तो उन्होंने एक पेड़ पर यानी कि जो उसकी छाल होती है उसको देखा। तो उन्होंने इस छाल को देखा, तो यानी कि इस छाल को देखा तो उन्होंने पाया कि इस छाल की जो कोशिका हैं वो कैसी हैं? मरी हुई कोशिका हैं। आप बात करते हैं जब इन्होंने अपनी जो माइक्रोस्कोप है ना, सूक्ष्मदर्शी, इन्होंने जब अपनी सूक्ष्मदर्शी से इसको और देखा और क्या किया? और इसको देखा, कोशिका को और देखा। जब इस छाल को और देखा तो इन्होंने पाया कि ये जो कोशिका की जो छाल है, सॉरी, जो पेड़ की जो छाल है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन दिख रहा था उसमें, घर टाइप, यानी कि घर के टाइप का। यानी कि इसमें क्या था? इसमें गैप था। तो इस तरीके से उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा। तो किस तरीके से देखा? तो इस तरीके से देखा।
जो कि हनी बी हाइव, तो मतलब मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया। क्या साथियों? मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया। तो इस तरीके से देखा। अब बात करते हैं कि इस जो उन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया, तो इसमें फिर क्या हुआ? तो उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप से कि जो मधुमक्खी जो छाल है, छाल को जब माइक्रोस्कोप से देखा तो छाल कुछ इस तरीके से दिखाई दी। इस जो दिखाई दी, तो अब बात करते हैं कि उन्होंने इसको नाम दिया था सैला, खाली जगह। सैला का मतलब होता है खाली जगह। तो इस खाली जगह, इस तरीके से खाली जगह देखी और इस खाली जगह को उन्होंने क्या नाम दिया? सैला नाम दिया। सैला नाम दिया, जो कि आगे चलकर सैला ना होकर आगे सैल बोलने लगे। क्या साथियों? सैल कहने लगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो कोशिका है ना, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? सन 1665 ईस्वी में की थी। और जो कि कैसी थी? मृत कोशिका थी। तो जब जो रॉबर्ट हुक हैं वो टहलने गए थे, तो उन्होंने एक पेड़ की छाल को देखा। उस छाल को उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें कुछ ऐसी आकृति दिखाई दी, और इस तरीके से आकृति दिखाई दी, इसको उन्होंने नाम दिया था सैला, जो कि आगे चलकर यानी कि सेल नाम पड़ गया। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया। तो इस तरीके से जो मृत कोशिका है। तो इतना साथियों समझ में आ गया होगा कोशिका के बारे में। तो रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका खोजी थी? तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को खोजा था। इतना साथियों समझ में आ गया होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि साइटोलॉजी के पिता किसे कहते हैं? तो साइटोलॉजी के पिता रॉबर्ट हुक को कहते हैं। और जो रॉबर्ट हुक को कहते हैं, और इन्होंने कौन सी जो कोशिका है वो कौन सी कोशिका खोजी थी? तो मृत कोशिका खोजी थी। और कब खोजी थी? सन 1665 ईस्वी में खोजी थी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या साथियों? माइक्रोग्राफिया। आप आगे देखते इतना साथियों समझ में आ गया होगा। अब आपका आंसर होगा कि सर इतना तो समझ में आ गया, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की होगी? तो उसको अपन अभी समझते, पहले इतना जी इसको समझते हैं। अब बात करते हैं तो कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी, ये अपन ने देख लिया, रॉबर्ट हुक को कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? सन 1665 ईस्वी में की थी। और जो कोशिका थी वो कौन सी कोशिका थी? तो इनकी ये मृत कोशिका थी, इनकी बोले तो मरी हुई कोशिका थी। कोशिका या सेल शब्द का नामकरण किसने किया? तो इनकी कोशिका शब्द, इनकी सेल शब्द भी रॉबर्ट हुक ने दिया था। तो इतना साथियों आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको याद करना है कि जो कोशिका है ना, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि साइटोलॉजी के पिता किसे कहते हैं? तो साइटोलॉजी के पिता या जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। अब अपन बात करेंगे कि जो साइटोलॉजी खोज है, जो कोशिका की खोज है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? सन 1665 ईस्वी में की थी। जो कैसी कोशिका थी? जो कि एक मृत कोशिका थी। और कोशिका या जो सेल शब्द किसके ने दिया था? तो इसका नामकरण भी रॉबर्ट हुक ने किया था। अब अपन देखते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। क्या साथियों? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी?
तो जीवित कोशिका की खोज देखते हैं अपन। ये है जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे लीeuwenhoek, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। तो इनकी कहानी सुनिए अब, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek की एक कहानी सुनिए। तो जब ये एंटोनी वॉन लीeuwenhoek हैं, वो जा रहे थे तो इनकी बरसात का मौसम था, तो अचानक से बरसात होगी और इनके ऊपर कीचड़ आ गए और इनकी गंदगी तो फैली रहती है कि वो बरसात के मौसम में, तो इनके ऊपर कीचड़ आ गया और इनकी ये भीग गए। जब ये घर पहुंचे तो इन्होंने अपने जो इनकी ये इसकी जो ल्यूबन है ना, तो इनकी ये क्या थी, इनकी सूक्ष्मदर्शी थी। इन्होंने जब इसको देखा तो क्या हुआ कि इनको कुछ यानी कि इस तरीके से अजीब अजीब टाइप के इस तरीके से दिखाई दिए। तो इन्होंने जब ये माइक्रोस्कोप को हटाकर देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दिया। जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से फिर देखा तो उनको फिर कुछ यानी कि इस तरीके से कुछ दिखा, फिर से दिखा। फिर क्या हुआ कि इनके जो नाखून थे या जो इनके जो दांत होते हैं, दांतों पर जब जो सुबह सुबह उठते हैं तो क्या होता है, वो इनके उस पर जो जीवा वायरस होते हैं, सॉरी जो होते हैं कवक वगैरह, तो कवक होते हैं, तो ये क्या होते हैं, तो यानी कि वो सुबह सुबह आ जाते हैं। तो उनको इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो फिर से इस तरीके से उनको संरचना दिखाई दी, जो कि यानी कि इस तरीके से मूव कर रहे थे। तो इन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की थी, तो इन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की थी, यहाँ पे देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले यानी कि इन्होंने ही किसकी खोज की थी, तो इन्होंने ही स्पर्म की खोज की थी, जो कि इसे अपन शुक्राणु कहते हैं। आरबीसी जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है, आरबीसी रेड ब्लड कार्पोस्कल्स, और इनकी प्रोटोजोआ बोले तो अमीबा की भी खोज की थी। अब अपन बात करते हैं जो अपन ने देख लिया। तो इन्होंने जब इनको इस तरीके से यानी कि मूव करते हुए देखा तो इन्होंने इसको नाम दिया था एनिमल किल्स। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जो कि जीवित कोशिका थी, क्योंकि इसमें हलचल दिखाई दे रहा था, तो कौन सी है, जीवित कोशिका थी। जो रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी उनकी मृत कोशिका थी, क्योंकि उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा था तो उनको कोई हलचल नहीं दिखी थी। जबकि जो यानी कि जो ल्यूवेनहॉक है ना, तो ल्यूवेनहॉक ने अपनी माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उनमें कुछ यानी कि इस तरीके से हलचल यानी कि हलचल देखा तो वो क्या है, तो उनकी हलचल करते हुए देखा तो ये क्या थी, जीवित कोशिका थी। और उस जीवित कोशिका को क्या नाम दिया था, इस जीवित कोशिका को उन्होंने नाम दिया था एनिमल क्यूल्स। और जो जीवित कोशिका मृत कोशिका थी, मृत कोशिका का नाम क्या दिया था रॉबर्ट हुक ने, यानी कि वो दिया था एनकी सैला, जो कि आगे चलकर सेल नाम पड़ गया। तो इस तरीके से इन्होंने क्या नाम दिया था, एनिमल क्यूल्स। और इन्होंने स्पर्म की भी खोज की थी, और इन्होंने आरबीसी की भी खोज की थी, और इन्होंने प्रोटोजोआ की भी खोज की थी। अब बात करते हैं कि इनकी एक पुस्तक का नाम है, उनकी पुस्तक का नाम है सीक्रेट्स ऑफ द नेचर। और रॉबर्ट हुक है ना, तो रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या है, तो रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। जबकि जो
जो ल्यूमेनॉक है ना, तो ल्यूमेनॉक की पुस्तक का नाम है सीक्रेट्स ऑफ द नेचर। और इन्हें सूक्ष्म विज्ञान के जनक कहते हैं। क्योंकि सूक्ष्म विज्ञान के जनक क्यों कहते हैं? तो सूक्ष्म विज्ञान के जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। इनके जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो इन्हें कुछ हलचल, यानी कि इस तरीके से हलचल करते हुए कुछ दिखा। उन्होंने इनको नाम दिया था एनिमल क्यूल्स। एनिमल क्यू से देखा, एनिमल क्यू ने नाम दिया था। तो यानी कि वो क्या थे? सूक्ष्म, यानी कि सूक्ष्म जीवाणु थे। सूक्ष्म क्या थे? तो उनकी सूक्ष्म कोशिका थी, जीवित कोशिका थी। अब बात करते हैं कि इनकी इन्होंने, तो आपको ध्यान करना होगा कि सूक्ष्म विज्ञान के जनक किन्हें कहते हैं? तो सूक्ष्म विज्ञान के जनक किन्हें कहते हैं? तो वो कहते हैं अपन ल्यूमेनॉक को कहते हैं। इतना साथियों आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे वही है एंटोनी वॉन ल्यूमेनॉक। एंटोनी वॉन ल्यूमेनॉक, तो इन्होंने एंटोनी वैन ल्यूमेनॉक अपने माइक्रोस्कोप के तहत जीवित कोशिकाओं को नोटिस करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इन्होंने ही सबसे पहले जीवित कोशिका को खोजा था, जिसे इन्होंने अपने प्रारंभिक माइक्रोस्कोप के माध्यम से आने यानी कि एनिमल क्यूल्स जीवाणु कहा था। जीवाणु सन 1676 ईस्वी में इन्होंने इनको देखा था। तो आपको यानी कि पूछा जाए कि जो मृत कोशिका है, कोशिका की खोज किसने की? तो आपका आंसर हुआ रॉबर्ट हुक ने। और मृत को वो की उन्होंने कब खोजा था? सन 1665 में। वो की कैसी थी? मृत कोशिका थी। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया है। उसके बाद आते एंटोनी वॉन ल्यूमेनॉक। एंटोनी वॉन ल्यूमेनॉक ने यानी कि जो जीवित कोशिका है ना, उसकी खोज की थी। और इन्होंने कब खोजा था? सन 1676 ईस्वी में खोजा था। और इन्होंने जो सबसे पहले यानी कि जीवित कोशिकाओं को यानी कि माइक्रोस्कोप के माध्यम से जो यानी कि जीवित कोशिका होती हैं, जीवाणु होती हैं, उनको खोजा था। और इनकी पुस्तक का नाम था, वो क्या था? सीक्रेट्स ऑफ द नेचर था। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अब अपन बात करते आगे। आगे क्या है? आगे जो दिया था रॉबर्ट हुक के बारे में देखते हैं। तो हालांकि जो वास्तव में हुक ने देखा वह पौधे की कोशिका कॉर्क की मृत कोशिका की दीवारें थी, जो कि अपन ने देख लिया है। और इन कोशिकाओं को हुक के विवरण के अनुसार माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया गया। बोले तो इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इसको यानी कि विवरण कर दिया, यानी कि इसको लिख दिया। हुक द्वारा देखी गई कोशिका की दीवार में अधिकांश जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले केंद्रक अन्य कोशिकांग का कोई संकेत नहीं दिखा। तो इसका मतलब है कि जब कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होगा तो वे मृत कोशिका होंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने यानी कि जो मृत कोशिका है ना, मृत कोशिकाओं को खोजा था। इतनी सी ये बात है, इनको अपन ने देख लिया था। अब अपन और आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं तो यहाँ तक अपन ने देख लिया था यानी कि कोशिका विज्ञान के पिता। और जो पुस्तक थी यानी कि रॉबर्ट हुक की बात चल रही थी अपनी, कहाँ गए? रॉबर्ट हुक, कोशिका विज्ञान के जन रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक कब? 1665। इन्होंने मृत कोशिका को खोजी थी। और कोशिका शब्द या सेल शब्द किसने दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। अब बात करते हैं कि इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो इनकी पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, ये भी अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं कि कार्ल पी सॉनसन को आधुनिक साइटोलॉजी की पिता कहते हैं। अब इसको समझते हैं। आपसे पूछा जाए कि इनकी जो साइटोलॉजी है ना, तो इनकी साइटोलॉजी के पिता किन्हें कहते हैं, या साइटोलॉजी के इनकी जनक किन्हें कहते हैं?
तो साइटोलॉजी के जनक अपन कहते हैं किसे? रॉबर्ट हुक को। जब आधुनिक आ जाए, क्या साथियों? जब आधुनिक आ जाए, क्या? आधुनिक साइटोलॉजी के पिता किसे कहते हैं? तो आधुनिक साइटोलॉजी के पिता कहेंगे अपन किनको? तो आधुनिक साइटोलॉजी के पिता कहेंगे कार्ल स्वानसन को, कार्ल पी स्वानसन को, कार्ल पी स्वानसन को। तो यहाँ पर अपन ने देखा था क्या? यहाँ पर अपन ने देखा था कि जो फादर ऑफ साइटोलॉजी है ना, तो उनकी साइटोलॉजी के पिता किन्हें कहते हैं? तो साइटोलॉजी के पिता अपन ने रॉबर्ट हुक को अपन ने आंसर किया है। जब ये साइटोलॉजी न कहकर आधुनिक जो कोशिका विज्ञान के पिता पूछे, क्या? आधुनिक, मॉडर्न, तो इनकी इस तरीके से क्या हो जाता है? तो इनकी मॉडर्न साइटोलॉजी है ना, तो इनके मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक इन्हें कहते हैं। तो आपका आंसर होगा क्या साथियों? आपका आंसर होगा आधुनिक साइटोलॉजी के पिता कार्ल पी स्वानसन को कहते हैं। तो इतना साथियों आपको समझ में आ गया होगा। तो आप फटाक से बताइए कि साइटोलॉजी के पिता किन्हें कहते हैं? तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। अब आपसे बात की जाए कि जो मॉडर्न साइटोलॉजी बोले तो आधुनिक साइटोलॉजी के पिता किन्हें कहते हैं? तो आपका आंसर होगा कार्ल पी स्वानसन। अब बात करते हैं कि इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो इनकी इस पुस्तक का नाम था सेल बुक, सेल बुक, सेल बुक, कोश का पुस्तक। तो अपन ने देखा कौन कौन? अपन ने अभी तक 3 देखे, साइटोलॉजी, ये तो अपन ने पढ़ा रॉबर्ट हुक और इनकी लीवनहुक, और अपन ने देखा है कार्ल पी स्वानसन। तो इनकी जो रॉबर्ट हुक है ना, रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। उन्होंने इनकी जो मृत कोशिका थी उनका नाम सेला रखा था। इनकी पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। और उसके बाद अपन बात करते हैं, इन्हों साइटोलॉजी के पिता भी कहते हैं। और आप बात करते हैं आधुनिक साइटोलॉजी पता करने कहते हैं तो कार्ल पी स्वानसन को कहते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है सेल बुक। और इनकी आप बात करते हैं सेल बुक। आप बात करते हैं जीवित कोशिका। जीवित कोशिका किसने खोजी थी? एंटोनी बॉन हेतर सन 1676 ईस्वी में खोजी थी। आप बात करते हैं और इनकी जो पुस्तक का नाम था वो पुस्तक का नाम क्या था? उनकी जब इनकी जीवित कोशिका खोजा तो उन्होंने इनका नाम दिया था एनिमल क्यून से नाम दिया था, एनिमल क्यून से नाम दिया था। और उनकी जो पुस्तक का नाम था वो क्या था? उनकी नेचर ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ द नेचर, सीक्रेट्स ऑफ द नेचर इसकी पुस्तक का नाम था। और इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना साथियों? अब अपन बात करते आगे। जो इन्होंने कोशिका खोजी थी उसका नाम दिया था एनिमल्स क्यूज। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं, यहाँ तक देख लिया कि आधुनिक साइटोलॉजी पता कैसे कहते हैं? तो कार्ल पी स्वानसन को कहते हैं। अब बात करते हैं भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किन्हें कहते हैं? तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक ए के शर्मा को कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा जी। तो यहाँ तक अपन ने समझ लिया कि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता कहेंगे तो अपन लगाएंगे ए के शर्मा एंड प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा। और यानी कि अगर कोशिका विज्ञान की ऐसे बात कही जाए तो वो किसका होता है? तो रॉबर्ट यानी कि रॉबर्ट हुक को कहते हैं। और अगर आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता कहते हैं तो उसको अपन कहते हैं कार्ल पी स्वानसन को। इतना साथियों आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया, ये भी अपन ने देख लिया कि सेल को पहली बार 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा तथा नाम दिया गया था। तो यानी कि इनके द्वारा सबसे पहले कोशिका खोजी गई थी, सन 1665 ईस्वी में खोजी गई थी और रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई थी। इन्होंने ही इसका नाम सेल दिया था। अब बात करते उन्होंने टिप्पणी की कि यह सेल्यूला यह छोटे कमरों के समान अजीब लग रहा था, इस प्रकार यह नाम व्युत्पन्न हुआ है। तो इन्होंने यानी कि सेल्यूला के समान यानी कि छोटे कमरे के समान यानी कि स्ट्रक्चर दिख रहा था। तो यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है तो इस तरीके से इनको यानी कि क्या गैप गैप के समान इनको दिख रहा था।
तो इसको ही उन्होंने क्या दिया था, तो इनकी सेलुलर या छोटे कमरे के समान अजीब लग रहा था। तो ये अपन ने देख लिया है। अब अपन बात करते हैं, ये भी अपन ने देख लिया है, ये भी अपन ने देख लिया है। तो साथियों आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज अपन ने क्या क्या देखा है, आज अपन ने देखा है कोशिका के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी के पता कैसे कहते हैं, रॉबर्ट को कहते हैं। और बात करते हैं कि आधुनिक इनकी साइटोलॉजी पता करने कहते हैं, तो काल्वी स्वैनसन को कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले साल 1665 ईस्वी में कोशिका खोजी थी। उन्होंने इसको नाम क्या दिया था, सेला नाम दिया था। और इनकी मृत कोशिका थी। इनकी पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। अब बात करते हैं कि जो जीवित कोशिका को किसने खोजा था, तो जीवित कोशिका को खोजा था इनके जो लीवानक है ना, तो लीवानक ने खोजा था। कब खोजा था, सन 1676 ईस्वी में खोजा था, जो कि जीवित कोशिका थी। इन्होंने इस जीवित कोशिका का नाम दिया था एनिमल क्यूस नाम दिया था। और इनकी पुस्तक का नाम था सीक्रेट्स ऑफ द नेचर। अब अपन बात करते हैं कि आधुनिक साइटोलॉजी पता कहते हैं काल्पी स्वैनसन को। और भारतीय साइटोलॉजी पता करने कहते हैं तो A.K. शर्मा, अरुण कुमार शर्मा को कहते हैं। तो साथियों आज की क्लास को यहीं से अपन समाप्त करते हैं। तो साथियों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।